आदाब नाज़रीन, मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज होगा हेडलाइंस के साथ। पप्पू यादव ने पार्टी के ब्लॉक सरबराह के बेटे के कत्ल पर दिया पुरसा। लवाहिकीन से मुलाकात करके उन्हें तसल्ली दी। भागलपुर में वोटर्स बेदारी मुहिम के तहत बड़ी रैली। मेगा रैली में शहर के हजारों लोगों ने की शिरकत। औरंगाबाद में दो खौफनाक नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। एक देसी साख्ता पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और नक्सलियों के पंफलेट भी बरामद। पटना में कत्ल में मुलव्विस मुजरिम को नालंदा जिले के हिलसा थाना की पुलिस ने पकड़ा। 7 मोबाइल फोन, चाकू के अलावा मकतूल के टिफिन भी बरामद। और अब खबरें तफसील के साथ। ब्लॉक सरबराह के बेटे के कत्ल के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अहल खाना से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। भागलपुर के नवगछिया में 8 मार्च को डीएसपी ऑफिस के सामने ब्लॉक सरबराह के बेटे के कत्ल के बाद जाप सरबराह पप्पू यादव ने कल देर रात मकतूल के अहल खाना से मुलाकात की। पप्पू यादव ने लवाहिकीन से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली भी दी, साथ ही उन्हें इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने इस दौरान नवगछिया के एसपी से बात की और उनसे फौरी कार्रवाई करने पर जोर दिया। आपको बताते चलें कि इस्माइलपुर ब्लॉक की मालती देव के बेटे प्रॉपर्टी डीलर मिथुन यादव डीएसपी ऑफिस के सामने गोदाम बना रहे थे। इस दौरान 3 नकाबपोश मुजरिमों ने कई राउंड उन पर फायर किए, जिससे मिथुन यादव जख्मी हो गया था और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। और जब तक मिथुन का हत्यारा कोई भी, चाहे वो राहुल हो चाहे कोई हो, उसकी इनकाउंटर होनी चाहिए। ऐसे अपराधी जेल में रहने के लायक नहीं है, मेरा मानना है। ऐसे अपराधियों को सजा सिर्फ इनकाउंटर, सिर्फ मौत, जो आदमी आम आदमी के लिए खतरा बने। मैं फिर कल एक बार आपसे चुनावी बॉन्ड को लेकर के रूबरू होऊंगा। मैं इस परिवार के प्रति संवेदना के साथ मैं आप सबको इस चुनावी महापर्व में आपको आग्रह करता हूं कि सब कुछ भूलकर हम बिहार, कोसी सीमांचल की आजादी, पूर्णिया, इस इलाके की आजादी के लिए काम करें। औरंगाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पटना एसटीएफ की खुफिया इत्तला की बुनियाद पर औरंगाबाद पुलिस ने 2 खौफनाक नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सब डिविजनल पुलिस अफसर संजय कुमार पांडे ने बताया कि कुछ नक्सलाइट एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। औरंगाबाद पुलिस स्टेशन ने इस सिलसिले में टीम तश्कील दी थी, जिसमें पोथू पुलिस स्टेशन के अहलकारों और एसटीएफ के जवानों ने थाना इलाके में नक्सलियों को पुलिस ने घेरे में ले लिया था। पुलिस फोर्स को देखकर नक्सली हथियार फेंककर भागने लगे थे। एक नक्सली के पास से एक देसी साख्ता पिस्तौल और 6 कारआमद कारतूस भी बरामद हुए और उनके पास से नक्सलियों के पंफलेट भी बरामद हुए हैं, जिन पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि औरंगाबाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोग काफ़ी एक्टिव, पूरी मिशनरी एक्टिव है। इधर कुछ दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि नक्सली तत्व पुनः सक्रिय हुए और कुछ ईंट भट्टा मालिकों से और इस जो व्यापारी प्रतिष्ठान है उनसे लेवी के रूप में रंगदारी की मांग करने की बात अफवाहन आई थी हम लोगों के पास। लेकिन इनका खौफ इतना था कि इनके डर से कोई भी व्यक्ति या कोई व्यापारी किसी तरह की बात पुलिस तक नहीं है, लेकिन हम लोग इस पर काम कर रहे थे। पोथू क्षेत्र में काम चल रहा था और एसटीएफ की टीम भी हमारी लगी हुई थी। कल दिन में सूचना मिली कि कुछ उग्रवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लेवी सुनने या रंगदारी सुनने के क्षेत्र में जुटे हुए हैं और कोई बड़ी वारदात को कारित कर सकते हैं। तो अच्छा, इससे सूचना मिलने पर टीम बनाई गई हमारे SHO।
भागलपुर में वोटर्स को आगाह करने के लिए शहर में एक बेदारी रैली निकाली गई। शहर के कई तालीमी इदारों के बच्चे इस रैली में शामिल रहे। स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स के अलावा कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी इसमें शिरकत की। शहर के कई नामवर माहिरीन, तालीमी, समाजी कारकुनान, तिब्बी माहिरीन ने इस रैली में हिस्सा लिया और आम लोगों को आगाह करने का काम किया। इस वोटर बेदारी मेगा रैली का इनेकाद उनकी क़यादत में किया गया है। इस तरह का कार्यक्रम इन लोग जो आयोजन किए हैं ये धन्यवाद के काबिल है। और विशेषकर हमारे ये महापर्व 5 साल में आता है और इसका फ़ायदा हम जनता को लेना चाहिए। विशेषकर हम आदिवासी इस चीज़ को अभी तक नहीं जान पाए हैं कि वास्तव में लोकतंत्र का में अधिकार क्या मिला हुआ है। इस तरह की जो आप लोग जागरूकता फैलाए हुए हैं, इससे ऐसा लगता है कि लोग उस गांव देहात तक भी ये पहुंचेगा कि हम अपने अधिकार को पहचानें और अच्छे नेता को हम देश के लिए चुने और चूँकि हमारी पब्लिक का अच्छा से काम हो। धन्यवाद देना चाहूँगी। मतदाता दिवस नागरिकों का अधिकार है, वोट देना चाहिए और इसके लिए सारा सुविधा सरकार देती है। घर से ले जाने तक के लिए हमें सुविधा प्रदान की है। और तेहें अबुआ मतदाता अड़ी लटू पहचान कना भारत दिसम रेन अकोय दो मारांग मंत्री तेहें बन चयन को उनको दो अबुआ ईमानदारी बन चयन को और वोट नौकान महत्व जिनिस कना ओनारे सही समय रे अबो सेन कते अबुआ मत रे अधिकार बन एमा चेदा जे तेहें अबो बाबुन चुनाव दाड़ी को कना मज की। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नफाज के बाद भागलपुर ज़िला इंतज़ामिया भी अब मुतहर्रिक हो गया है। भागलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन मसरूफ़ देखे गए। शहर में तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों के फ़ोटो लगे हुए हैं। होर्डिंग्स अब हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। भागलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मैनेजर ने कहा है कि ज़िला मजिस्ट्रेट डॉक्टर निवल किशोर चौधरी ने शहर में लगाए गए सियासी पार्टियों के तमाम पोस्टर्स को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया है। हाँ, पोस्टर हटाने का जो है क्रियाकलाप जो है सो स्टार्ट हो गया है। अभी जो है सो जिला समाहरणालय से जो फोटो युक्त पोस्टर हैं पार्टी के जो जितने भी वो सारे जो है निगम क्षेत्र से आज हटा दिया जाएगा। आपकी जानकारी होगी कि आदर्श आचार संहिता जो है सो स्टार्ट हो गई है, प्रारंभ हो गई है। तो हमारे शहर में अनुमंडल पदाधिकारी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है और सभी को भी जानकारी है कि अब आचार संहिता जो है सो लागू हो गई है। इसलिए हम लोग नगर निगम के कर्मी जो है पोस्टर बैनर हटाने का काम कर रहे हैं। मशरक़ी चंपारण लोकसभा सीट के इलाकों में 25 मई को वोटिंग होगी। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जिला मोतिहारी में ज़ाब्ता अखलाक और इम्तनाई अहकाम नाफिज हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इंचार्ज एसपी शेखर चौधरी ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है और ज़ाब्ता अखलाक लागू हो जाने के बाद तमाम सियासी जमातों को पोस्टर्स हटाने के अहकाम भी जारी किए। उन्होंने बताया कि लोग अपने हक राय दही का बिला खौफ इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि भारी सिक्योरिटी बंदोबस्त यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार मैं डेट फिर से आपको बता रहा हूँ। अधिसूचना जारी होने की तिथि 29/4 रहेगी, 29 अप्रैल रहेगी और नाम निर्देशन उसी दिन से शुरू हो जाएगा, यानी अगले महीने की 29 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम तिथि 6/5 है, 6 मई। इसका स्क्रूटनी का समय है वो 7 तक का है, 7 मई तक का और अभ्यर्थीता वापसी की तिथि है 9 मई। उसके बाद में हम सभी लोग हमारे जो अभ्यर्थी होंगे उसकी सूची निर्धारित हो जाएगी और ऑफिशियल रूप से हमारे पास में अभ्यर्थियों की संख्या और आगे काम करने के लिए उनकी पूरी डिटेल हमारे पास में आ जाएगी। किशनगंज जिले में दूसरे मरहले के तहत वोटर्स 26 अप्रैल को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट तुषार सिंगला ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये बताया कि किशनगंज जिले में दूसरे मरहले में इंतखाबात होंगे जिसके नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी किए जाएंगे और उम्मीदवार 4 अप्रैल तक अपने कागजात जमा करा सकेंगे। 18 अप्रैल को कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद तमाम उम्मीदवारों को निशानात भी अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद 26 अप्रैल को ज़िले के 12,11,331 वोटर्स
अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, जैसा कि सबको बताया गया है, हमारी जो आज अधिसूचना जारी हुई है उसके आलोक में ही जो सारी समय विवरणी आपको शेयर कर दी गई है। किशनगंज जो पीसी है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें मतदान की तिथि 26 अप्रैल रहेगी। इसके पहले जो भी नॉमिनेशन की डेट्स हैं और नॉमिनेशन विड्रॉ करने की डेट्स भी आप सबके साथ साझा की गई हैं और काउंटिंग का डे 4 जून रहेगा। तो हमारी सारी तैयारी मतदान प्रक्रिया को लेकर और जो भी इसकी जो सारे कोषांग हैं सारे एक्टिव हैं, कोई भी किसी प्रकार की असुविधा या कठिनाई किसी भी एंगल से नहीं होगा। फर्स्ट टाइम वोटर हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके हमारी टीम ने जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन होता है उसमें फर्स्ट टाइम वोटरों को जोड़ा है। 18 से 19 साल और 19 से 29 साल की उम्र के बहुत मतदाता हमारी मतदाता सूची में जुड़े। लोकसभा इंतखाबात का ऐलान होते ही औरंगाबाद डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंतखाबात से मुतल्लिक जानकारी दी। औरंगाबाद के जिला इंतखाबी अफसर कम जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि औरंगाबाद लोकसभा हल्का में पहले मरहले में इंतखाबात होने हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। आज से उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी लिए जाएंगे। नामजदगी के आखिर तक तारीख 28 मार्च है। इसके बाद कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 मार्च को होगी। उम्मीदवार 2 अप्रैल तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। इस दौरान 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा आज दिनांक 16/3/24 को कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस क्रम में धारा 144 का आदेश निर्गत कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा निर्गत कार्यक्रम के अनुसार कुल 7 चरण में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 संपन्न होगा। 37 लोकसभा औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का चुनाव प्रथम चरण में दिनांक 19/4। भागलपुर सुल्तानगंज ब्लॉक के ऑडिटोरियम में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर की एक अहम मीटिंग हुई। इस दौरान इलेक्शन ऑफिसर कम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर संजीव कुमार ने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात को पुरअमन बनाने पर तवज्जो मरकूज है। इस सिलसिले में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को ज़रूरी हिदायत भी दी गई। तमाम बूथों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर मौजूद रहेंगे। बैठक के बारे में आज सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक हुई। उन लोगों को बताया गया कि आप अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। भ्रमण करने के उपरांत जो बूथ क्रिटिकल या वेंडेबल, तो क्रिटिकल होगा उसका कारण, जो वेंडेबल होगा उसके साथ किस पर्सन्स की वजह से होगा और कौन सा टोला जो है वेंडेबल पैकेट्स होगा उसके बारे में डिटेल्स उनको बताया गया। संबंधित सुल्तानगंज थाना के थाना प्रभारी भी बैठक में मौजूद थे। उन लोगों को एकदम निश्चित समय दिया गया। उस समय में उनको अपना रिपोर्टिंग विथ रिपोर्ट के साथ उनको प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव अगले लोकसभा चुनाव में फ्री नालंदा लोकसभा हल्का के चुनाव का नोटिफिकेशन 7 मई को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 मई को की जाएगी। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 मई है। वोटिंग 1 जून को होगी। जिला इलेक्शन ऑफिसर कम जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि अशोक मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुश्तरका तौर पर इसका इनेकाद किया जाएगा और इंतखाबात की तैयारियों के बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी। प्रेस नोट आज जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता जिले में लागू हो गई है और आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ आप देखे होंगे पूरे जिले में अभी दल रवाना किए गए हैं। जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं उन पर किसी भी तरह का राजनीतिक पोस्टर, बैनर, पेंटिंग नहीं रहना चाहिए और उसके अलावा जितने भी हमारे अवैध पोस्टर कहीं भी हैं पूरे ज़िले में उनको हटाया जाएगा, चाहे पेंटिंग हो, पोस्टर हो, बैनर हो। अगर किसी प्राइवेट घर पे भी हैं तो घर वाले के परमिशन से ही रखना है। ये आदर्श आचार संहिता का गाइडलाइन है कि अगर आप किसी प्राइवेट घर पे पोस्टर, बैनर लगाते हैं तो घर वाले का परमिशन होगा तभी आप लगा सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट घर पे भी नहीं लगा सकते हैं।
और भागलपुर में भूमिहीन खानदान जमीन न मिलने से परेशान है। 65 बेजमीन खानदान एसडीएम धनंजय कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। इन लोगों का कहना है कि 13 दिसंबर को जोनल ऑफिसर ने 65 बेजमीन अफराद को नोटिस जारी किए, लेकिन उन्हें आज तक ज़मीन दस्तयाब नहीं हो सकी। इस बारे में टालमटोल से काम लेने का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। उन्होंने एक अफसर पर इस बारे में इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हम जब भी अफसर से मिलने के लिए जाते हैं तो वो कोई भी सही जवाब नहीं देते, जिसके बाद उन्हें सदर एसडीएम से उन्होंने इस बात की शिकायत करने पर मजबूर भी होना पड़ा। आपको बता दें कि बरसों से बिहार हुकूमत की जानिब से बेज़मीन ख़ानदानों को ज़मीन फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लगातार इस तरह की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। 13 तारीख को जो है ना 13, 12, 23 को हम लोग को 65 भूमिहीनों का पर्चा मिला है। पर्चा मिलने के है 92 आदमी, लेकिन मिला है 65 आदमी को। बाद में बोले थे 2-4-5 दिन में दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं। और सर अतिक्रमण रोज हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है। तो हम सर से विनती करने आए थे कि सर हम लोग को नापी करा करके, केवल नापी कराना है, नापी करा करके हम लोग को ज़मीन दिया जाए, दखल दे दिया जाए। हम लोग इसीलिए एडीएम साहब के पास कल भी आए थे, तो कल भीड़ में थे। आज भी बीसी में एडीएम साहब जो हैं बिजी हैं, तो हम लोग भेंट नहीं कर पाए। 3 बज जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, इसलिए हम लोग सोचे कि सर से मिल लें, लेकिन सर तो है नहीं, सर अपना मीटिंग में है। क्या परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी यही है सर कि 92 आदमी को भूमिहीनों को पर्चा मिला है। पर्चा मिलने के बाद जो है कि आज तक बंदोबस्ती नहीं मिला है, नापी कराने का है। अंचल अधिकारी के यहाँ दौड़ते दौड़ते थक गए हैं सर। वहाँ बड़ा बाबू के पास जाते हैं, रोज बोलता है दरखास्त दो, ये दो। भागलपुर में भी अब एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पिछले कई सालों से एयरपोर्ट बनाने की मांग वहां पर की जा रही थी और खुशी की बात यह है कि बिहार हुकूमत ने अब मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद एयरपोर्ट संघर्ष समिति और भागलपुर के बाशिंदों में खुशी की लहर देखी जा रही है। एयरपोर्ट संघर्ष समिति के लोगों ने डीएम से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। कल कैबिनेट की बैठक बिहार सरकार के द्वारा किया गया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुआ, उस कैबिनेट में 108 प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। उसमें हम लोग के भागलपुर के एयरपोर्ट को लेकर जो कैबिनेट का स्वीकृति मिला है और जो हमारे यहाँ फलाफल मिला है, उसके लिए हम लोग भागलपुर के ऊर्जावान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी से मिलकर उन्हें बधाई देने आए कि भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति अपने तमाम सामाजिक संस्थाओं की ओर से, चाहे वो दुर्गा पूजा महासमिति हो, काली पूजा महासमिति हो, ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के लोग हों, सभी संस्था यहाँ आकर सर को जो है हम लोगों ने उनको बधाई दी और उनको जो है अभिनंदन किया। वहीं नालंदा जिले के सियाहती मकाम राजगीर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का ख्वाब जल्द पूरा होने वाला है और इस ज़िमन में जैसे ही नीतीश काबीना से मंजूरी मिली तो मकामी इंतज़ामिया भी हरकत में आ गया। ज़िला लैंड एक्वाइजेशन और जोनल ऑफिस के अहदेदारों ने राजगीर ब्लॉक के महादेवपुर में ज़मीनों की पैमाइश भी कर दी है। इंचार्ज जोनल ऑफिसर आकाशदीप सिन्हा ने और उनकी निगरानी में पैमाइश का ये काम शुरू हो चुका है और पेशरफ्त के बाद राजगीर के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने साल 2021 में एक इफ्तिताही प्रोग्राम के मौका पर राजगीर में हवाई अड्डे की तामीर का ऐलान किया था। यहाँ हवाई अड्डा बनने से राजगीर वासियों को बहुत फ़ायदा है। खासकर हम लोग के यहाँ जो हवाई अड्डा बना, आने जाने का सारा सुविधा हो गया और हमारे यहाँ जो विदेशी पर्यटक लोग आते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ सुविधा हो गया। और है कि बगल में और कटिहार के अलकरीम यूनिवर्सिटी में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। इस दावत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों के साथ साथ समाजी कारकुनान और मकामी लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर अलकरीम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने बताया कि हर साल रमज़ानुल मुबारक में अलकरीम यूनिवर्सिटी में दावत इफ्तार का इनेकाद किया जाता रहा है, जिसमें ज़िले के लोग बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। दावत इफ्तार कोई पहला नहीं है, हमेशा ये आयोजन होता है। ये आयोजन होता है कि हर मजहब के लोग आते हैं, साथ में बैठकर इफ्तार करते हैं, एक दोस्ती होती है, एक अलग अलग मजहब वाले एक जगह बैठते हैं
और उससे मोहब्बत पैदा होती है। और रोज़े का मकसद है भूखे रहना और परहेज़ करना। परहेज़ का मतलब यह है आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, गलत नहीं बोले, हम गलत नहीं सुने, हम किसी की शिकायत नहीं करें, हर चीज़ का परहेज़ करना पड़ता है। सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि साथ साथ इबादत करना जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, नमाज, रोज़ा, तो रोज़े के साथ नमाज। नालंदा जिले के हिलसा थाना के बनवारीपुर के रहने वाले 22 साला चंदन कुमार शहर पटना में रेलवे पटरियों से गुजरने वाले और पैदल राहगीरों को लूटने का काम ये शख्स करता था। बदमाशों ने डकैती के दौरान एक कत्ल भी कर दिया था। 10 मार्च को हुई वारदात में पटना के एक इलाके से इंचार्ज मंजूलता सिंह ने अज खुद इसे नोटिस में लेते हुए पटना जंक्शन जीआरपी में नामालूम बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद खुफिया इतला के बुनियाद पर चोरी में मुलव्विस एक गैंग का पर्दाफाश किया गया। पटना जीआरपी पुलिस ने 3 बदमाशों को इस मामले में अब गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 मोबाइल फ़ोन और चाकू बरामद किए गए और मकतूल के टिफ़िन भी बरामद किए गए हैं। रेलवे पुलिस के सुपरिटेंडेंट प्रभाकर तिवारी और दीगर पुलिस अफसरान ने तफसीलात बताई हैं। मारा गया उसमें और के पास से बरामद हुआ। आपराधिक इतिहास पता करने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय थाना के सहयोग से, और रेल में भी अगर इनके द्वारा किया गया है तो उसको हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मोबाइल बरामद हुई थी, पैसा छीने थे ये लोग? पैसा उसके पास नहीं था। पैसा जो मृतक था उसके पास पैसा नहीं था। उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि उसके पास पैसा था ही नहीं। अब ये उससे वो युवक इनका विरोध कर रहा था और विरोध करने के बाद इन लोगों को लगा कि उसका टिफिन में कुछ वैल्यूबल्स होगा, तो टिफिन को इन लोगों ने छीन लिया और उसी क्रम में इन लोगों ने उसके पैर में चाकू मारा और वो चाकू जब लगने के बाद वो गिर गया वहीं, तो उसका सर में चोट। तिलकमाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में बैडमिंटन समेत दीगर मुकाबलाजात का इनेकाद वहां पर किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 11 टीमें शामिल हैं। मकामी कॉलेजों के खिलाड़ी मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर दर्जनों तलबा और फैकल्टी मेंबर भी मौजूद थे। देखिए, यह बैडमिंटन का खेल है जो लंबित था और कुछ विपरीत परिस्थिति में यह है जो कि कुछ इसमें देर हुई, लेकिन पूरे तत्परता के साथ सचिव है जो बीएन कॉलेज के प्राचार्य से अनुरोध किया कि इस खेल को आप है जो कि संपन्न करा लें और वह। और आखिर में एक मर्तबा फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। पप्पू यादव ने पार्टी के ब्लॉक सरबराह के बेटे के कत्ल पर दिया पुरसा। लवाहिकीन से मुलाकात करके उन्हें तसल्ली दी। भागलपुर में वोटर्स बेदारी मुहिम के तहत बड़ी रैली, मेगा रैली में शहर के हजारों लोगों ने की शिरकत। औरंगाबाद में खौफनाक नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। एक देसी साख्ता पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और नक्सलियों के पंफलेट भी बरामद। पटना में कत्ल में मुलव्विस मुजरिम को नालंदा जिले के हिलसा थाना की पुलिस ने पकड़ा। 7 मोबाइल फोन, चाकू के अलावा मकतूल के टिफिन भी बरामद। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।